अल्हम्दुलिल्लाह आज मैसूर में 604 डिस्ट्रिक्ट के लोग आके हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आज कर्नाटक का मैसूर में लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज के तारीख में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मैसूर के जितने भी हैं, हमारे मुमताज साहब, चांद साहब, हमारे अयूब साहब, आफ्ताब भाई, हमारे शरीफ, मोहम्मद शरीफ और अब्बास और जेड ग्रुप के जुबैर साहब, पूरे मिलके जो ये ऑर्गेनाइज किए हैं, उनको अल्लाह सुब्हान ताला जज़ाए खैर अता फरमाए करके कहते हुए, हमारे लीडर जो बीजर जमीर अहमद खान साहब हैं, जो हर साल हुज्जाज इकराम के लिए जो लंगर का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल है। मैं वही दौरान मेरे स्पीच के बताया कि 10 साल से जमीर साहब ये जो ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, हमको जिम्मेदारी देते हैं, और जमीर साहब ने दूसरी मरतबा भी मेरे को हज कमेटी चेयरमैन बनाया। मैं उनके लिए भी दुआ करो बोल के हाजियों को भी गुजारिश करके, और हमारे रहीम खान साहब जो हज मिनिस्टर है उनके लिए भी खुसूसी दुआ करो, और तनवीर सेठ साहब के लिए भी दुआ में याद रखो बोल के हुज्जाज इकराम से गुजारिश करके ये कहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जितने भी अपडेट्स हैं सऊदी गवर्नमेंट से और हमारे इंडियन गवर्नमेंट से, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एजाज साहब की पूरी टीम अपडेट्स देके हज 2025 जो है उसका आज एक तरबियती कैंप और वैक्सीनेशन कैंप दोनों मिलाकर मैसूर में इस हल्के में रखा गया है। आज जो कैंप में 600 से ज्यादा हाजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम की जानिब से सारे कर्नाटका के हज्जाज 2025 को जो जाने वाले हाजी हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने उनको हज के लिए चुन लिया गया है। और इसके साथ साथ मैं मुबारकबाद हज कमेटी चेयरमैन जनाब टिप्पू साहब को भी देना चाहता हूं, क्योंकि इतना अच्छा हज कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर मैसूर डिवीजन में हाजियों को तकलीफ नहीं होना बोलकर सोचकर, उनके हर एक जिस चीज को, हर एक तकलीफ को सोच समझकर आज काम करने के लिए निकले हैं, काम कर भी रहे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा भी कहना चाहता हूँ और मुबारकबाद भी टिप्पू साहब को देना चाहता हूँ। हज कैंप में जो भी आते हैं, अभी सुना, हम जो भी आते हैं इंजेक्शन लेते हैं, निकल जाते हैं, हमारा काम हो गया। हम तरबियती कैंप अगर लेना है या हम दूसरों सुना है उलमा से कहीं हम सुन लेते हैं, लेकिन ये कैंप इसलिए रखा गया है कि सिर्फ हज किस तरीके से करना ये जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ हम हज कैसा करना है, हमने वहाँ क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, हम किस तरीके से हमारा रहन सहन वहाँ पर जो 30 या 40 दिन हम रहते हैं उसका हमारा रहन सहन कैसा रहना है, कहीं कोई गुम हो गया तो किस तरीके से हम उसको ढूंढ सकते हैं, अगर हमारा लगेज कहीं गुम गया तो हम उस लगेज को कैसा वापस पा सकते हैं, मीना में गए तो हमारे टेंट्स कैसा ढूंढ सकते हैं, हम कैसा टेंट को जाना है, ये सब चीजों के लिए ये तरबियती कैंप रखा गया है। हमारे हाजी बहुत सारे ये समझते हैं कि हम कैसा हज करना ये सिखाने के लिए बुला रहे हैं, हम घर में बुला के सीख लेते हैं या मस्जिद में कोई आके सिखा के मौलवी साहब चले जाते हैं, ये नहीं है। यहाँ का मकसद यही है कि आपको तकलीफ ना हो, आप अल्लाह के फजल से सेफ्टी के साथ जाए और अल्लाह के फजल करम से सेफ्टी के साथ वापस आए। ये जिम्मेदारी हज कमेटी के ऊपर रहती है। इस कमेटी की जिम्मेदारी को समझकर जनाब टिप्पू साहब चेयरमैन साहब ने ऐसे अच्छे कैंप रखा गया है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसको सोच समझकर यहाँ पर वक्त देकर हाजी जो भी जाने वाले इससे सीखना चाहिए। फिर एक बार मैं टिप्पू साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज 2025 जो जा रहे हैं यहाँ से कर्नाटक से तकरीबन 8000 हाजियों, यहाँ से 8000 से ज्यादा हाजी निकल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हज कमेटी के ऊपर रहती है, खुसूसन हज कमेटी चेयरमैन के ऊपर रहती है। ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किसी को भी किस तरीके की हाजी को तकलीफ ना होना पाए, तो इसका ख्याल रखते हुए ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाजियों से यही गुजारिश करता हूं कि आप दुआ कीजिए वहां पर जाकर, चेयरमैन साहब के लिए, मिनिस्टर साहब के लिए, जमीर अहमद साहब के लिए और हम सब के लिए वहां पर जाकर हज सही तरीके से हो, कहीं तकलीफ या कोई हादसा ना हो, इसके लिए दुआ कीजिए।